अब पूरे मुल्क में तकरीबन 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश कई रियासतों में हो रही है। इससे पहले जब गर्मी ज़्यादा थी, सारे लोग गर्मी से झुलसते जा रहे थे, बारिश की दुआएं कर रहे थे और दुआएं और प्रार्थनाओं के नतीजे में जब आया मौसम सावन का, ज़ाहिर है कि बारिश होती रही है। और जब बारिश अब हद से गुज़र जाती है तो नुकसान ज़्यादा होते हैं। मैं यहाँ ये बात पर तवज्जो देना ज़रूरी समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, ये जो शुमाली हिंदुस्तान के वो हिस्से रहे हैं, और दीगर रियासतों में भी बारिश ने काफ़ी ज़्यादातर तबाहकारियाँ मचाई हैं। और जनूबी हिंदुस्तान में केरल के जो वाक़यात हैं वो हम सब पर वाक़ हैं। इन तमाम तबाहकारियों से जहाँ जानी नुकसान हुआ है, केरल की बात करते हैं तो तकरीबन 300 के करीब लोग मलबे में दब गए, अपनी जानें उन्हीं चली गईं और करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। पूरे मुल्क में अगर आप देखें तो अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है और कई जानें भी चली गई हैं। पानी बड़े बड़े शहरों में बहते हुए तेज़ी के साथ घरों में घुस आया है। जहाँ नशेबी इलाके हैं, डाउन लेवल के एरिया हैं, वहाँ बारिश घुस आया और काफ़ी परेशानियाँ उसकी मच गई हैं। और ज़ाहिर है कि ट्रैफिक में काफ़ी खलल पड़ जाता है। फिर उसके बाद जो रास्ते से जाने वाली जो सवारियाँ होती हैं, वो ट्रेन्स और जो हवाई जहाज़ होते हैं, तमाम चीज़ों मतलब ये मनसूख हो जाती हैं, मतलब कैंसिल हो जाती हैं। तो इसका इकोनॉमी पर, देश की मईशत पर असर तो पड़ता ही है। और मजमूई एतबार से कलेक्टिवली अगर हम देखते हैं तो हर एक्टिविटी पे बारिश की ज़्यादतियों का असर पड़ता है। ये रिपोर्ट्स सामने आई हैं, ये एनालिसिस सामने आया है, ये तज्ज़िया सामने आया है कि जितनी भी ये बारिश की तबाहकारियाँ हो रही हैं, इसमें खुदरत से ज़्यादा इंसान की बनाई हुई परेशानियाँ हैं। इट इज़ अ मैन मेड डिज़ास्टर। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जंगल जो थे वो अपनी जगह पे महफूज होते थे, पहाड़ अपनी जगह पे थे जो महफूज होते थे। अब पहाड़ों में क्वायरिंग शुरू हो गई है, पहाड़ से निकालकर पत्थर इमारतों में इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है, गैर क़ानूनी तौर से भी इस्तेमाल होने लगा है। एक तरफ उन्हें परमिशन मिलता है, परमिट मिलता है, और दूसरी तरफ इकोलॉजिकल बैलेंस, माहौलियात में जो तवाज़ुन होना था वो बिगड़ जाता है। इसी तरह कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, जिस तरह के केरल में वायनाड है, वहाँ पर वो काफ़ी रिसॉर्ट्स बन गए हैं और जो मतलब अर्बनाइजेशन शुरू हो गया, जो लग्जरी रिसॉर्ट्स वहाँ बनना शुरू हो गए, तो नेचर पर हमला होना शुरू हो गया। जो दरख्त ज़मीन पर महफूज थे, उन्होंने ज़मीन को मजबूती से पकड़ रखा था। अब जब दरख्त कट जाते हैं तो ज़मीन जो होती है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, ढीली हो जाती है। इसी वजह से हम देखते हैं, चाहे केरल हो या उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, लैंडस्लाइड्स चारों तरफ हो रहे हैं। इसका असर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ रहा है और सबसे बढ़कर इंसान वहाँ मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। आमद रफ्त का सिलसिला वहाँ पर रुक जाता है। एक मर्तबा एक शायर सुदर्शन फ़ाकिर ने कहा था, अर्बनाइजेशन और रूरल साइड से, देहातों से शहरों की तरफ लोगों का आना और शहरों में आबादी का जंगल फैल जाना, वो शायर ने कहा था कि अब मैं राशन की कतारों में नज़र आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ। वो जो अनाज उगाते थे किसान, आज यहाँ दहाड़ी पर मज़दूर बनकर, डेली वेजेस पे मज़दूर बनकर काम करते हैं। जो अनाज उगाते थे, आज वो अनाज लेने के लिए क़तारों में नज़र आते हैं। यही बात हो गई है बारिश के हवाले से भी कि लोगों ने ख़ुद अपने लिए परेशानियाँ पैदा कर ली हैं। अब हुकूमत अलर्ट हो जाती है, चाहे रियासत की हो या मरकज़ की सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि बारिश की तबाहकारियों को रोकने के लिए कई जतन किए जाते हैं, रिहैबिलिटेशन एफ़र्ट्स किए जाते हैं। अब केरल में जो परेशानियां हुई, इसको रोकथाम करने के लिए कर्नाटक के स्टेट से भी रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हुआ, मदद करने का काम शुरू हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों को इमदाद का ऐलान कर दिया। क्या ही बेहतर होता कि ऐसी आफत आने से पहले, ऐसी मुसीबतें आने से पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स किए जाते। हमारे पास पूरे मुल्क भर में सेव एनवायरनमेंट की बड़े नारे लगते हैं, और ये नारे सिर्फ नारे ही रह जाते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो ऐसे हालात से हम रूबरू होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ऐसे जो फोर्थ कमिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में तवज्जो देते होंगे।
बारिश जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो पानी के बहाव के लिए बड़े बड़े शहरों में भी, चाहे वो चेन्नई रहा हो या बेंगलोर रहा हो या कोई और शहर रहा हो, चाहे वो मुंबई रहा हो, हम देखते हैं कि पानी के बहाव के लिए रास्तों पे जो पानी अंदर से जाना चाहिए नालों के थ्रू से, उसके लिए रास्ते नहीं हैं, तो पानी फैल जाता है, चारों तरफ परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और हर रियासत में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की, फॉरेस्ट इकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब लोगों को परेशानी शुरू होने से पहले ही काम करना पड़ता है। कई इकोलॉजिस्ट हैं जो माहिर माहौलियात हैं, वो वार्न करते हैं, कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो वार्न करते हैं, मगर इनकी बात कहाँ सुनी जाती है। जब इन पर बेतवज्जही होती है और इन पर बेनियाज़ी का माहौल जब बन जाता है तो ऐसी मुसीबतें हम देखते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आज जो हम बारिश की ज़्यादतियाँ देख रहे हैं, बारिश का बहाव ज़्यादा देख रहे हैं, डैमों में पानी जमा हो जाता है, अब उसका बहाव जब शुरू होता है डैम के ज़रिए से तो काफ़ी नशेबी एरिए पूरे भर जाते हैं, इसमें मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। परेशानी शुरू होने से पहले ही, आफत के आने से पहले ही से प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर की तरह जो बात है, वो प्रिवेंटिव मेजर्स अगर सरकारी मशीनरी करती है, कुछ लोग भी अगर ये समझ जाते हैं, तो शायद हालात इस तरह नहीं बिगड़ पाएंगे जिस तरह बिगड़ रहे हैं। इस लिहाज से ज़रूरी है कि हर कोई ये समझे, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो या वैसे ही आम जिंदगी करने वाला कोई मामूली आदमी हो जो दिन भर तिजारत करता रहा हो, और कोई ऐसा आदमी है जो अवेयरनेस भी रखता हो। सबको मिलकर तकाज़ा करना है कि अपनी लोकल गवर्नमेंट से कि माहौल को बिगड़ने से बचाया जाए। जहाँ दरख्त कटे जाते हैं, एफॉरेस्ट्रेशन, कटिंग ऑफ द ट्रीज डेवलपमेंट के लिए, इसको रोकने की ज़रूरत होती है। जो पहाड़ों से पत्थर काटे जाते हैं, मुसलसल रेत तालाबों से निकाली जाती है, ये माफिया जो है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। शायद इस पर अगर तवज्जो पहले ही दी जाती होती तो ऐसे हालात नहीं होते थे जिन हालात से हम रूबरू हैं।